जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग को लेकर। वही बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, यानी तनाव में हैं। हालांकि टाइपिंग होने के बाद फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को दूर दराज एरिया से स्टूडेंट सुन पा रहे होंगे, हमारे विद्वान साथी, हमारी विदुषी बहनें कहीं से भी देख रहे होंगे, चाहे वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, चाहे अपने रूम पे पढ़ रहे हो, चाहे घर परिवार में हो। दोस्तों, आज मैं ऐसी कट ऑफ लेकर आया हूं। मैं रियली बता दूं, आपने कट ऑफ तो बहुत देखी होगी, पर एग्जैक्ट कट ऑफ उतने से उतने के बीच में जाएगी। हालांकि ये कट ऑफ मैंने कैसे बनाई है वो आप खुद ही समझ जाएंगे स्टूडेंट। आपने देखा होगा 1262 की टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ होगी, फाइनल रिजल्ट जो आएगा स्टूडेंट, उसके ऊपर मैंने अभी तक कट ऑफ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे दोस्तों स्टूडेंट का डाटा नहीं मिल पाया था। हालांकि एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट करने में टाइम लगते हैं, वैसे बनाना अलग बात है स्टूडेंट। जैसे अगर स्टूडेंट बताते हैं कि मेरे इतने इतने नंबर हैं, उसके अनुसार मैंने बताया है। सारी चीजें हम आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट विद्वान साथी और विषय बहनें वहीं बहुत ज्यादा तनाव में लेकर हैं, जिनकी टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी है। वहीं हिंदी की जो 25 वर्ड पर मिनट मांगता है, कहीं ना कहीं 25 से ज्यादा है, टाइपिंग 30 जा रही होगी। वही इंग्लिश में जो 30 मांगते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं 35-40 बहुत बच्चों की जा रही है। मेरे पास कमेंट करते हैं बच्चे, तो मुझे मालूम चलता है, जी हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस के ऊपर है। जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी टाइपिंग काफी अच्छी हो चुकी है। अब उनके लिए चिंताजनक का विषय ये बना हुआ है कि आखिर टाइपिंग कब होगी। वहीं बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अभी टाइपिंग नहीं तैयार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि अभी जो है मेरी टाइपिंग इतनी जा रही है। दोस्तों, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। यदि आप भी मेहनत करते हो तो शायद टाइपिंग अच्छी हो जाती है, वो दूर की बात है दोस्तों, वो हम बात भी करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, है ना। सबसे पहली बात ये अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आखिर ये टाइपिंग कब होगी। मैंने दोस्तों कई बार जूनियर असिस्टेंट 5512 के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, और स्टूडेंट उसमें अभी ये सूचना कोई नहीं है टाइपिंग को लेकर। ध्यान से सुनिएगा, जो है वो फैक्ट बता रहा हूँ। आगे अलीगंज जो है दोस्तों, वहां से मुझे कोई सूचना नहीं मिली, वहां इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अभी कोई टाइपिंग जो है, टाइपिंग के लिए स्लॉट बुक नहीं किया गया है, और ना तो अभी कोई सूचना है किसी चीज की टाइपिंग होगी। और मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था स्टूडेंट, अगर किसी चीज की टाइपिंग होती है तो 1 महीने पहले मुझे पता चल जाता। पर दोस्तों, अभी मैं कल ही पता लगाया था फिर, पर अभी कोई वहां दोस्तों दूर दूर तक कोई समाचार संदेश नहीं मिल पा रहा है कि किसी चीज का टाइपिंग है, और ना तो है वहां। दोस्तों, आपकी टाइपिंग की जो डेट है दोस्तों, ये अगस्त आपकी निकल जाएगी। लेकिन हाँ, वही बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो बीच में अपनी टाइपिंग को रोक देते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा स्टूडेंट, आप अपनी टाइपिंग को कभी मत रोकिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है स्टूडेंट, यदि आप छोड़ेंगे ना, 10 दिन छोड़ के देखेंगे तो टाइपिंग की स्पीड काफी कम हो जाती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा स्टूडेंट, आप अपनी टाइपिंग को कभी ना छोड़ें, किसी के बहकावे में मत आए कि टाइपिंग अभी लेट होगी। एकाएक डेट आएगी तो आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। जैसे सब कुछ मेहनत कर रहे हो, वैसे 1 महीने 25 दिन और मेहनत करिए। कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, है ना। तो लेकिन आपको टाइपिंग ब्रेक नहीं करना है। टाइपिंग एक ऐसी चीज है, आप ब्रेक किए दोस्तों तुरंत गड़बड़ होगा, याद रखिएगा। आइए हम बताते हैं कट ऑफ के बारे में, कैसे मैंने कट ऑफ निकाला स्टूडेंट। अब आप बहुत मनोयोग से देखेंगे 1262 टाइपिंग दोस्तों, इसके बारे में मैंने देखा है। प्रिय स्टूडेंट, मेरे शिक्षण संस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट, और जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे स्टूडेंट, दूर दराज एरिया से देखते हैं। आप भी कितने नंबर हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपके कितने नंबर है स्टूडेंट। फिर मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मुझे फिर एक आंकड़ा मिलेगा, कितने आपके नंबर हैं, कितने आपके नंबर हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, चाहे वो मेरे विद्वान साथी हो, चाहे मेरी विदेशी बहनें हों।
आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इतने मेरे नंबर हैं। उससे एक एनालिसिस लगेगा, जैसे मैंने ये आंकड़ा निकाला है जो बच्चे किए थे कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में, और जो ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों ने बताया। तो दोस्तों ओबीसी के वही जो स्टूडेंट ने अपना डाटा मेरे साथ शेयर किया जो नंबर, तो याद रखना 75 स्टूडेंट 75 स्टूडेंट ने ही सिर्फ दिया, सभी नहीं देते हैं और कुछ स्टूडेंट झूठ भी बोलते हैं। मैं साफ सुथरी बातें बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट झूठ बोलते हैं, है ना। 75 यानी 75 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने डाटा को मेरे साथ शेयर किया था, और उसमें से 10 से 15 स्टूडेंट मैंने देखा जो ओबीसी के थे। वो बच्चे कौन थे? ओबीसी के थे। ओबीसी के बच्चे 75 बच्चे थे जिन्होंने अपना डाटा मेरे पास भेजा। उनमें से 10 से 15 बच्चे ऐसे थे जो 50 और 55 के बीच नंबर पाए हैं। मैं रियल बता दूं, आपके भी होंगे जो दूर दराज एरिया से सुन पा रहे होंगे, मेरे विद्वान साथी, मेरी प्यारी विश्वी बहनें सुन पा रही होंगी, शायद आपके भी इतने में नंबर होंगे, इतने के इतने बीच में। तो बच्चों ने बताया कि सर मेरे इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं। तो 75 बच्चों का डाटा आया मेरे पास ओबीसी में, उसमें से याद रखना 10 से 15 बच्चों का नंबर कितना है? 50 से 55 के बीच है। वही हम बात करेंगे स्टूडेंट यूआर अनरिजर्व की। 95 बच्चों ने मेरे साथ अपने डाटा को शेयर किया, अपने नंबर को बताया, और ऑफलाइन कक्षाओं से मैंने लिया। वही स्टूडेंट 23 बच्चे जो एग्जैक्ट मुझे मिले, उसमें 58 नंबर उनके थे लेकिन अनरिजर्व के थे। 95 बच्चों का डाटा मिला, नंबर मिला, उसमें से 23 बच्चे थे 58 नंबर के। वही एससी एसटी की बात करें स्टूडेंट, तो इनकी संख्या काफी कम थी मेरे पास जो डाटा आया। लेकिन जो आया उसमें से मैंने एक आंकड़ा लगाया, एनालिसिस लगाया, जो मेरी टॉप की जा सकती है। स्टूडेंट, क्या आपका राय है जो मैं ये सही डाटा निकाला हूं, क्या आप इससे सहमत हैं? तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यही जो मैंने डाटा निकाल के दोस्तों मेरिट इसकी निकाली, तो जो यूआर है अनरिजर्व, यानी इसकी जो अगर जाएगी तो याद रखना 60 प्लस माइनस 2, यानी 60 से नीचे इसको नहीं जानी चाहिए। वैसे बहुत अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक था, हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 60 से नीचे मेरिट आएगी। 60 प्लस माइनस 2। अब यहाँ ईडब्ल्यूएस के बच्चों का डाटा नहीं मिला था, लेकिन ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट जो होंगे, जो सुन पा रहे होंगे दूर दराज एरिया से, मुझे याद रखिएगा इससे थोड़ा कम जाएगी, इससे बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगी। वो पॉइंट में अंतर होगा, पॉइंट में अंतर होगा दोस्तों। 60 से 59 या 58 पॉइंट में डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैंने देखा विगत वर्षों का पेपर जो टाइपिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आया, बहुत बार सेम रह गई, बहुत बार सेम रह गई कट ऑफ दोस्तों। तो याद रखना, अगर 60 प्लस माइनस 2 अगर 60 नंबर हैं आपके, अगर बन जाते हैं तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर रहिएगा, है ना। टाइपिंग के बाद की ये कट ऑफ है स्टूडेंट, टाइपिंग के बाद की। वही ओबीसी की बात करें, अगर 58 नंबर बन जाए, प्लस माइनस 2 इसमें कर लीजिएगा, प्लस माइनस 2 इसमें कर लीजिएगा स्टूडेंट, जो ये डाटा मिलने के बाद मैंने किया है। वही एससी की बात करें स्टूडेंट, तो 47 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। हो सकता है 2 अधिक चली जाए, हो सकता है 2 कम चली जाए, लेकिन कम आने के चांस बहुत कम है स्टूडेंट। याद रखना, कितना भी पेपर का लेवल ठीक ठाक था। एसटी की बात करें तो 45 प्लस माइनस 2, है ना, और इससे कम जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एससी की बात करें तो यहाँ 47 प्लस माइनस 2, एसटी की बात करें तो 45 प्लस माइनस 2। अगर महिला वर्ग की बात करें, जो हमारी विदेशी बहनें हैं, इनका डाटा बहुत कम मिला था, इन्होंने अपना डाटा शेयर नहीं किया स्टूडेंट। और इनमें बहुत सारी हमारी विदेशी बहनें थी जो 50 से लेकर 52 के बीच में नंबर ठीक ठाक था, 50 से 52 के नंबर ठीक ठाक थे। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ रख दिया 52 प्लस माइनस 2। अगर जिसके हैं तो याद रखिएगा कन्फर्म है, तो 50 से लेकर 52 के बीच में हो जिन विदेशी बहनों का, यानी महिला वर्ग के लिए, तो प्लस 52 प्लस माइनस 2 अगर होंगे कर लीजिएगा, तो आपके सिलेक्शन फाइनल होंगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है स्टूडेंट, है ना।
तो प्रिय साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर टाइपिंग की कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, यानी सही जानकारी मिलती है, तो उस जानकारी को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। स्टूडेंट परेशान बिल्कुल मत होना, है ना। तो इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।